नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी सोमपुरा के ऊपर। तो यह आपका विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय जो था, ये प्राचीन समय में भारतीय उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जैसे कि आपका तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि। तो आपको हम बता दें कि आज के समय में जिनको हम प्राचीन विश्वविद्यालय कहते हैं, वो प्राचीन समय में महाविहार के नाम से जाना जाता था। महाविहार क्या है? देखिए, जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, उन मठों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता था और जो बड़ा होता था, उसी बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मठों को महाविहार कहा जाता था, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र और आचार्य रहते थे। जैसे आपका नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, पुष्पगिरी, ये आपके महाविहार के रूप में पहले जाने जाते थे। तो कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो 8वीं शताब्दी में हुई थी। यानी कि यह विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और उस समय इसको हम सोमपुरा महाविहार के नाम से जानते थे। और यह स्थान जो था, या यह विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, वह बंगाल के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक हुआ करता था प्राचीन समय में। और इस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो पाल वंश के सेकंड यानी द्वितीय शासक या राजा धर्मपाल को जाता है कि इन्होंने इस विश्वविद्यालय की प्राचीन महाविहार की स्थापना कराई। और कहा जाता है कि पाल वंश के शासकों ने बहुत सारे महाविहारों की प्राचीन समय में स्थापना कराई थी। तो 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई थी और कहा जाता है कि 781 से लेके 821 ईस्वी यानी कि एडी में इसको स्थापित कराया गया था। अर्थात कहा जाए तो सोमपुरा नामक स्थान पर बौद्ध विहार बनवाया था राजा धर्मपाल ने। और जो राजा धर्मपाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। और यह स्थल आज के दौर में, आज के समय में बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर नामक स्थान पर स्थित है। और यह विश्वविद्यालय 21 एकड़ यानी 21 एकड़ में फैला हुआ था। यानी कि इस विश्वविद्यालय का परिसर 21 एकड़ में फैला था। और कहा जाता है कि 400 साल तक इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा देने का कार्य किया। यानी कि यह 400 साल तक शिक्षा देने के मार्ग में एक प्रख्यात नाम अपना बनाया हुआ था। और कहा जाता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा देने का कार्य करता है। और यहाँ पे आपका सबसे देखिए फेमस बौद्ध धर्म का जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का शिक्षा दिया जाता था, जिसमें महायान संप्रदाय को स्पेशल रूप से देखा जाए तो शिक्षा यहाँ पे देने की व्यवस्था कराई गई थी। और इसके अलावा आपके सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म और जैन धर्म की शिक्षा भी यहाँ पे दी जाती थी। और भारत के अलावा यहाँ पे अन्य देशों से भी छात्र पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। जैसे आपका भूटान हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, आपका म्यांमार, तिब्बत ईटीसी और भी देश थे जहाँ से यहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पास आउट जो होते थे वो यहाँ पे आके शिक्षक का कार्य भी करते थे। और आपको हम बता दें धर्मपाल का नाम, जो पाल वंश के द्वितीय शासक थे, इनका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित कराने में भी आता है, जिसकी स्थापना ये 8वीं शताब्दी में कराते हैं। तो विक्रमशिला के साथ साथ सोमपुरा जो है विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित कराया था, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1985 में इस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया था। ये आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय अपना ख्याति जो है खत्म कर दिया
यानी कि यह विश्वविद्यालय 12वीं सदी में खत्म हो गया। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी जब आते हैं 12वीं शताब्दी के आसपास, और इसको कई बार वो क्षतिग्रस्त करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार आग भी लगवा देते हैं, लेकिन फिर भी इसको पुनः स्थापित कराया जाता है उस दौरान राजाओं के द्वारा। और बताया जाता है कि उसी के कारण धीरे धीरे इसका प्रख्यात देखा जाता है वो कम होता जाता है, और यहाँ पे धीरे धीरे शिक्षण और अध्यापन की प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर होती जाती है, और एक समय बाद ये ठप हो जाती है, और अंततः यह आपका प्राचीन फेमस विश्वविद्यालय जो सोमपुरा था वो खंडहरों में तब्दील हो जाता है। और आज के दौर में देखा जाए तो बांग्लादेश के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉटों में ये स्थान है। यहाँ पे जो टेराकोटा के पत्थरों पे देखा जाए जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक और फेमस है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक, तो हमें लगता है आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, और इससे जुड़ा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।